हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जो चैप्टर कर रखा था प्रारंभ, उसी को करते हैं आगे शुरुआत। अध्याय का नाम था बेटा भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। चलिए बेटा, जिसके अंदर हम क्या पढ़े थे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों कहते हैं, एक एक के ऊपर क्या कर ली थी हमने, बात कर ली थी। धातु विज्ञान, बेटा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन्हें क्या है बेटा, धातु का भी क्या था बेटा, ज्ञान था। इन्होंने बेटा तरह तरह की है बेटा चीजों का निर्माण किया था। धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों के साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। ठीक है बेटा। मैसोपोटामिया, बेटा ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मैसोपोटामिया सभ्यता के क्या थी बेटा, समकालीन थी। जो आज का बेटा इराक और ईरान का क्षेत्र है, उसी को क्या कहा जाता था उस समय, मैसोपोटामिया कहा जाता था। जो मैसोपोटामिया है, ये बेटा दो नदियों के बीच में सभ्यता पनपी थी, जिसका नाम क्या था बेटा, दजला और फरात। क्या नाम था बेटा, दजला और फरात नदियों के बीच में क्या बेटा, मैसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी। बेटा जो आज का इराक क्षेत्र है, आज का जो इराक और सीरिया का क्षेत्र है, यहीं पे क्या है बेटा, मैसोपोटामिया सभ्यता का क्या हुआ था बेटा, उदय हुआ था। चलिए बेटा, सिंधु नदी, बेटा आपको पता है बेटा, सिंधु नदी क्या है बेटा, हिमालय से निकलती है और ये क्या है बेटा, पाकिस्तान में चली जाती है। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित, और सिंध अब पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती है। बेटा आज का जो अधिकांश पाकिस्तान का भाग है, उसको सिंचित करने का कार्य कौन करता है बेटा, सिंधु नदी करती है। और आपको पता है बेटा, अभी हाल ही में सिंधु नदी का पानी रोक कर क्या है बेटा, उनको बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था। सहायक नदियां, बेटा एक बड़ी नदी के अंदर आके कोई छोटी नदी आके मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। जैसे बेटा गंगा की सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है, वो बेटा कौन सी है, यमुना नदी है। सहायक नदियां वह नदी है जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है। उदाहरण यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा, बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल पे खुदाई हुई थी, वो स्थल कौन सा था बेटा, हड़प्पा। और इसकी खुदाई का कार्यकाल कब था बेटा, 1920 से 1921 में क्या हुई थी बेटा, इसकी खुदाई हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1920 से 1921 में इसकी क्या हुई थी बेटा, खुदाई हुई थी। चलिए बेटा, सरस्वती, सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। बेटा सरस्वती नदी का वर्णन कौन सी ग्रंथ में मिलता है बेटा, ऋग्वेद में मिलता है। और इसी वेद के अंदर क्या है बेटा, कि सरस्वती नदी किस प्रकार विलुप्त हुई या किस प्रकार सूख गई, उसका क्या मिलता है बेटा, वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा गया है। बेटा जो ऋग्वेद ग्रंथ है, उसमें क्या है बेटा, सरस्वती को एक नदी और एक माता के रूप में क्या है, पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। चलिए बेटा, नगर योजना, अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी जो सामने से चार दिशा की ओर उन्मुख होती थी। बेटा जो हड़प्पा सभ्यता की थी सड़कें थी बेटा, वो ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। वो एक दूसरे को क्या है बेटा, समकोण पर काटती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता की सबसे पहले दो नगर है जिनकी खोज लगभग एक शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। बेटा इन दोनों की खोज क्या है बेटा, एक साथ ही इनकी घोषणा की गई थी। बेटा मोहनजोदड़ो, बेटा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या है बेटा, मुर्दों का टीला। बेटा मोहनजोदड़ो में क्या है बेटा, विशाल रूप में क्या है, मानव कंकाल पाए गए थे, इसीलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है, मुर्दों का टीला कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में कोई एक ऐसा स्थल था जो सबसे ज्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था बेटा, विशाल था या सभ्य था, वो कौन था बेटा, मोहनजोदड़ो।
इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया बेटा, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी पड़ गया। नगर योजना, अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर जहां सब रहते हैं, अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला शहर जहां साधारण लोग रहते। बेटा हड़प्पा सभ्यता में भी क्या है बेटा, सामाजिक विभिन्नता दिखाई देती है। बेटा ऊपरी शहर और निचला शहर, ऊपरी शहर में क्या है बेटा, अभिजात वर्ग रहते थे, और निचले शहर में कौन रहते थे बेटा, साधारण लोग। चलिए बेटा, कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए बेटा, बड़े बड़े जो भवन बन रखे थे या बड़ी बड़ी इमारतें पाई गई है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर क्या है बेटा, कोई सामूहिक गतिविधियां होती होंगी। गोदाम, ठीक है बेटा, जहाँ पे क्या है, वस्तु का रख रखाव किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12 × 7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है। बेटा जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर बेटा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बेटा, यहाँ से क्या है, ग्रेट बाथ पाया गया है, महा स्नानागार पाया गया है। बेटा ये स्नानागार जो पाया गया है बेटा, ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए हो सकता है, या राजा या कोई विशेष वर्ग के लोग ही क्या करते हो, स्नान करते हो, ऐसा अनुमान लगाया गया है। या कोई सामाजिक अनुष्ठान होता हो तब जाके इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता हो। बेटा धोलावीरा के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जितने भी नगर पाए गए हैं बेटा, दो में विभाजित पाए गए। एकमात्र धोलावीरा है जो क्या है बेटा, 3 स्तर में क्या पाया गया बेटा, विभाजित पाया गया। धोलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें, धोलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, ना कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। बेटा आज धोलावीरा कहाँ पर है, भारत के किस क्षेत्र में, आप कमेंट में करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए क्या है बेटा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।